हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य के सभी संप्रदाय के धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जाएगा। 20 लाख परिवारों को मिलेगा आवास। चंपई सोरेन। चतरा के राजकीय इटखोरी महोत्सव में सोमवार को सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में सभी संप्रदाय के धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि समाज के अंदर सबसे ज्यादा देवी माँ की ही पूजा अर्चना की जाती है। संसार में माँ का अलग और महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वह भगवान रूपी देवी माँ हो या मनुष्य को जन्म देने वाली माँ हो। माँ सदैव पूजनीय है एवं वंदनीय होती है। सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि राज्य के भीतर सभी धर्म समुदाय के धार्मिक स्थलों को संरक्षित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही हमारी सरकार शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी वर्ग समुदाय के धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण कार्य करते हुए संरक्षित करने का काम कर रही है। आज राज्य के इटखोरी महोत्सव इसी कड़ी का हिस्सा है। इसके अलावा सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि वर्ष 2027 तक हमारी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवार को पक्का मकान देगी। जो लोग आज मिट्टी के कच्चे घरों या झुग्गी झोपड़ियों पर रहने को विवश हैं, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर हम पक्का मकान देने का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आधुनिक युग में देश और दुनिया जब इतनी रफ्तार से विकास कर रहा है, तब हम झारखंड को किसी भी हाल में पीछे नहीं रहने देंगे। आज रांची पहुंचेंगे भारत इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी। 21 और 22 फरवरी को करेंगे प्रैक्टिस। आज से ही टिकटों की बिक्री शुरू। राजधानी रांची में भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का टेस्ट मैच 23 फरवरी से 27 फरवरी तक होने वाला है। इसे लेकर खिलाड़ियों का रांची में 20 फरवरी यानी आज आगमन हो जाएगा। सभी खिलाड़ी रेडिशन ब्लू होटल में रुकेंगे। इसे लेकर सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। वही स्टेडियम प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से मैच को लेकर तैयारी कर दी गई है। वही पहले के 2 दिन प्रैक्टिस सेशन चलेगा। वही 20 फरवरी यानी आज से ही ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू होगी। 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक टिकट मिलेंगे। सुबह 9:30 से 1 बजे तक और दोपहर 2 से 4:30 बजे तक लोग टिकट खरीद सकते हैं। इसे लेकर काउंटर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। टिकट काउंटर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई जनता को कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। टिकट का दाम में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब सबसे कम 250 रुपए के टिकट हैं। वही सबसे अधिक की बात करें तो टिकट 2500 रुपए तय की गई है। वेस्ट हिल एरिया का टिकट 250 रुपए में मिलेगा। वही MS धोनी पवेलियन की ओर से लग्जरी पार्लर ईस्ट टिकट जोड़ा गया है जो 2500 रुपए का होगा। हजारीबाग में चंपई सोरेन ने अबू आवास योजना के 28,295 लाभुकों के अकाउंट में भेजे 84 करोड़ 88 लाख रुपए। हजारीबाग में अबू आवास योजना कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा जिले के 25,295 लाभुकों को स्वीकृति पत्र सौंपा। बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पहली किस्त के रूप में 84 करोड़ 88 लाख 50 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि वर्ष 2027 तक झारखंड के सभी जरूरतमंद लोगों के पास अपना पक्का मकान होगा। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने यह भी कहा है कि राज्य के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन देने में विश्वास नहीं करती, हम काम करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सरकार हर व्यक्ति, परिवार और समुदाय को सम्मान दे रही है। सीएम चंपई सोरेन की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। असामाजिक तत्वों के खिलाफ चला छापेमारी अभियान। BDS की टीम ने एयरपोर्ट का लिया जायजा। गिरिडीह में सीएम चंपई सोरेन के आगमन को लेकर सोमवार को बोड़ो स्थित एयरपोर्ट का सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जायजा लिया गया। एयरपोर्ट के अंदर BDS टीम द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच किया गया। इस दौरान डिटेक्टर और अन्य यंत्रों से पूरे एयरपोर्ट का जांच किया गया। बता दें कि अबू आवास योजना को लेकर स्वीकृति पत्र वितरण करने हेतु आज मंगलवार को झारखंड के सीएम का गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बोड़ो स्थित एयरपोर्ट पर उतरेगी। इसी को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने पूरे एयरपोर्ट का जायजा लिया। इसके अलावा नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में शहर के बस स्टैंड में सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के मद्देनजर असामाजिक तत्वों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान खासकर गांवा, तीसरी, बोकारो, जामताड़ा, कोलकाता से आने वाले बसों पर सवार यात्रियों की सुरक्षा का भी जांच किया गया। थाना प्रभारी RN चौधरी ने कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके।
राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ करेगा विधानसभा का घेराव। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ विधानसभा का घेराव करेगा। बता दें कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का सोमवार को 231वां दिन रहा। राजभवन के पास सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और पंचायती राज निदेशक निशा उरांव से प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार की मुलाकात हुई। इस दौरान संघ ने निदेशक से निवेदन किया है कि संगठन की मांगों का हल 27 फरवरी से पहले निकाला जाए। ऐसा नहीं होने पर संगठन 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक विधानसभा का घेराव करेगा। बता दें कि इसी बीच विधानसभा का सत्र भी आहूत होना है। संघ नेता ने कहा है कि विधानसभा घेराव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्य और उनके परिवार के सदस्य शामिल होंगे। गौरतलब है कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ 5 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए लगभग 8 महीने से आंदोलन रहते हैं। संघ ने कहा है कि चंपई सरकार से उनकी उम्मीदें जगी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। 21 और 22 फरवरी को होगी फिर से झमाझम बारिश, फिर बढ़ेगी ठंड। झारखंड में अभी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा और कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी। पूर्वी दिशा से आ रही ठंडी हवा ने एक बार फिर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने पूर्वानुमान में इस बात की जानकारी दी है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। कहा जा रहा है कि 21 फरवरी के बाद से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे वर्षा होने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि वर्षा होने पर ठंड बढ़ सकती है। यह भी बताया गया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, साहिबगंज के कुछ हिस्सों में 21 व 22 फरवरी को कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं 23 फरवरी को दक्षिण पूर्वी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां के साथ पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी रांची में भी 21 व 22 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। झारखंड में इसका असर 20 फरवरी यानी कि आज से देखने को मिलेगा। सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। सदर विधायक ने 4 लेन सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। 39 करोड़ से होगा चौड़ीकरण। गिरिडीह शहर वासियों को अब बहुत जल्द जाम की समस्या से निजात मिलने जा रही है। सोमवार को गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने पचंबा के नर्मदा धाम चौक पर शहर के टावर चौक से कल्याण डी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया। बता दें कि इस सड़क की कुल चौड़ाई 21 मीटर है। इसका निर्माण 39 करोड़ 16 लाख रुपए से किया जाना है। बता दें कि पचंबा के कल्याण डी से शहर के टावर चौक तक इस 4 लेन सड़क के बन जाने से प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी और करीब 5.5 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत भी होगी। जेएसएससी के सचिव बने सुधीर कुमार गुप्ता, अधिसूचना जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का सचिव बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और संयुक्त सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग सुधीर कुमार गुप्ता को स्थानांतरित करते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। गिरिडीह के बगोदर में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को लूटने आए 2 बदमाश गिरफ्तार, 3 फरार। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के औरा से सटे गांव में 5 की संख्या में आए अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 2 लाख लूटकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से बगोदर थाना पुलिस 2 अपराधियों को दबोचने में सफल रही तो एक बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। वही 3 अपराधी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के हाथ चढ़े दोनों अपराधियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार 2 बाइक पर 5 अपराधी सवार थे। बताया जा रहा है कि सारे अपराधी जिले के सरिया थाना इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक में 5 अपराधी औरा के समीप एक गांव में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को रोका और उसे हथियार का भय दिखाकर उसके पास रखे 2 लाख रुपए लूटकर फरार होने लगे। इस दौरान जब ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने हल्ला किया तो ग्रामीणों ने 2 अपराधी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। झारखंड में बनाए जा रहे हैं नकली डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट। सीबीआई ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट।
झारखंड में नकली डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। सीबीआई ने इसका खुलासा किया है और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। मिली खबर के मुताबिक राज्य से बाहर के लोग नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए कर रहे हैं। बता दें कि समय समय पर नकली जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय बनाने की शिकायतें भी मिलती रही है। ताजा मामले में सीबीआई ने रपट दी है। जांच एजेंसी ने कहा है कि तिलैया कोडरमा के सैनिक स्कूल में कई अभिभावकों ने बच्चों का एडमिशन झारखंड कोटे से कराने के लिए नकली डोमिसाइल का सहारा लिया। बता दें कि नकली जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय और डोमिसाइल बनाने के लिए कई लोग गलत तरीके से इसमें सहयोग करते हैं। इसमें ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत सचिव और फिर वार्ड पार्षद की प्राथमिक सहभागिता होती है। सीबीआई ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जरूरत है। कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर ये नकली दस्तावेज का ये गोरख धंधा चल रहा है। अधिकतर मामलों में नकली सर्टिफिकेट का इस्तेमाल शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए किया जा रहा है। 22 फरवरी को जेएमएम कार्यकारिणी की बैठक। झामुमो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 22 फरवरी को रांची के कांके स्थित मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक का समय सुबह 11 बजे से निर्धारित है। बैठक की अध्यक्षता दिशोम गुरु शिबू सोरेन करेंगे। बैठक का एजेंडा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर विचार विमर्श, सांगठनिक स्थिति और सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श समेत अन्य हैं। 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव में बोले चंपई सोरेन, हर परिवार में जलेगा शिक्षा का दीप। चतरा जिले के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में देवी देवताओं का उदय होता है। मां भद्रकाली से कुशलता की कामना करते हैं। समाज को दुराचार से बचाने के लिए ही मां होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। देवी की कई रूपों में पूजा होती है। चंपई सोरेन ने एक बार फिर कहा कि हमारे प्रदेश की खनिज संपदा का लाभ दूसरे प्रदेशों के लोग ले रहे हैं। आधुनिक युग में झारखंड को भी विकास की ओर ले जाना है। यहाँ के मूलवासी को उसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हमारे राज्य में कोई भी परिवार जो है भवनहीन नहीं रहेगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा। सभी को शिक्षा देंगे। पैसे के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हर परिवार में शिक्षा का दीप जलेगा। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। टाटा खड़गपुर ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। युवती का पैर कटा, चल रहा इलाज। जमशेदपुर के सालगाझरी स्टेशन में चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान गिरकर 22 वर्षीय रूपाली हादसा घायल हो गई। ट्रेन की चपेट में आकर उसका पैर कट गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन देर से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। रूपाली मूल रूप से चाकुलिया प्रखंड के श्याम सुंदरपुर स्थित कालाझूरी की रहने वाली है। वह जमशेदपुर में अपनी जीजा लरुक बास्के के घर आई थी। जीजा लरुक ने बताया है कि सुबह वह रूपाली को टाटा खड़गपुर ट्रेन में चढ़ाने के लिए सालगाझरी स्टेशन पहुंचे थे। इस ट्रेन से रूपाली को धाल बुमगढ़ जाना था। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान रूपाली का पैर स्लिप कर गया, जिससे वह नीचे गिर पड़ी। इस दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गई। जेएसएससी में नियुक्ति परीक्षा पूरी कराने में जेएसएससी फेल। 10 साल से चल रही सीजल की प्रक्रिया। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2008 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। आयोग के बने लगभग 16 साल हो गए, पर युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब तक हुई परीक्षाओं को देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग समय पर परीक्षा लेने व रिजल्ट देने में फेल रहा है। राज्य में कुछ नियुक्ति परीक्षाएं ऐसी हैं जो पिछले 8-10 साल से चल रही है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। झारखंड में पिछले 9 साल से 17,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं बिहार में 2 लाख नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर दिया गया है। झारखंड में अभ्यर्थी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। समय पर परीक्षा जेएसएससी एग्जाम नहीं लेने के साथ साथ प्रश्न पत्र आउट होने का मामला भी सामने आया है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी न्यायालय भी गए हैं। राज्य के हाई स्कूलों में 17,572 पदों पर पिछले 9 सालों से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नियुक्ति के लिए 2016 में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2017 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। टाटानगर स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। 20 बोगी की स्पेशल ट्रेन आज मंगलवार को पहुंचेगी अयोध्या। सांसद विद्युत वरण महतो ने दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सांसद विद्युत वरण महतो ने आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोमवार को रवाना किया। इस ट्रेन से
1342 श्रद्धालु सफर कर रहे हैं। ट्रेन सुबह 11:50 पर टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुली और यह आज मंगलवार सुबह 3:20 पर अयोध्या पहुंचेगी। 20 बोगियों वाली इस आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के सुगम दर्शन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पूर्व स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। मौके पर सांसद ने लोगों को संबोधित किया। यह ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलने के बाद चांडिल, पुरलिया, बरकाकाना, राजाबेड़ा होकर गोमू, मुगलसराय के रास्ते बनारस होकर अयोध्या जाएगी। पूर्व मंत्री मनोज सिक्का ने दिल्ली में जमे कांग्रेसी विधायकों पर भाजपा के हाथों बिकने का लगाया आरोप। झारखंड पार्टी जेपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मनोज सिक्का ने दिल्ली में जमे कांग्रेसी विधायकों को निशाने पर लिया है। सिमडेगा में सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं संग आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायकों पर चुटकी ली। कहा है कि जो भी कांग्रेस के विधायक सरकार से नाराज हैं वे भाजपा के हाथों बिक चुके हैं। कांग्रेसी विधायक भी यही चाहते हैं कि यहाँ का कंट्रोल दिल्ली से ही होता रहे। अभी तो ऐसा लगता है कि वे बीजेपी के हाथों बिक गए हैं, प्रदेश सरकार को अस्थिर करने में लगे हैं। उनका ध्यान क्षेत्र के लोगों के विकास और उनकी भावनाओं पर नहीं है। इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस झामुमो से उब चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अब बदलाव का मन बना चुकी है। धनबाद में कंप्यूटर की कोचिंग करने गई छात्रा का अपहरण, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामडी से छात्रा का अपहरण हो गया है। छात्रा का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है। छात्रा के परिवार वालों ने बताया है कि लक्ष्मी कंप्यूटर क्लास की कोचिंग करने गई थी। छात्रा के भाई ने साइकिल से उसे कोचिंग सेंटर तक छोड़ा। काफी समय बीतने के बाद भी जब छात्रा नहीं आई तो उसका छोटा भाई उसे लेने कोचिंग सेंटर पहुंचा, लेकिन छात्रा का कुछ भी पता नहीं चला। छात्रा की एक सहेली को फोन करने पर पता चला कि वो टोटो से घर निकल गई है। कुछ ही समय बाद एक अज्ञात नंबर से छात्रा का फोन आया और उसने बताया है कि 2 लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया है। इसके बाद फोन कट हो गया। फोन आने के बाद से परिवार में मातम का माहौल है। छात्रा का फोन आने के बाद परिजनों ने कतरास पुलिस को इसकी सूचना दी। परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। पुलिस कार्रवाई में इधर जुट गई है। मिली खबर के मुताबिक छात्रा कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाश किनारी के रहने वाली है। उसका अपहरण श्यामडी में हुआ है, जहां वो कोचिंग करने गई थी। रामगढ़ में डीआईजी की टीम पर हमला, 40 से 50 लोग पहुंचे थे मारने। रामगढ़ के घाटों इलाके में कोयला तस्करों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सभी पुलिस हजारीबाग डीआईजी की क्यूआरटी है। दरअसल हजारीबाग डीआईजी ने कोयला तस्करों को पकड़ने के लिए अचानक छापेमारी कराई थी। घटना रविवार देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 ट्रैक्टरों में लोड चोरी के कोयला के साथ गाड़ी को पकड़ लिया था। फिर कुछ देर बाद कोयला तस्कर 40 से 50 की संख्या में पहुंचे और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पथराव के दौरान पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कोयला तस्कर हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। घाटो थाना में कोयला तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर ने कहा है कि किसी भी कीमत पर कोयला का अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस धंधे में जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के बोर्डिंग स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 17 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। झारखंड के बोर्डिंग स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो छात्र बोर्डिंग स्कूल में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में नामांकन करवाना चाहते हैं वो 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 मार्च को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसे लेकर कल्याण विभाग ने प्रमंडलवार विज्ञापन मांगा है। वही कल्याण विभाग ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए जांच परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राओं को 5वीं, 6ठी व 7वीं पास होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी क्लास में नामांकन के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम उम्र सीमा 10 वर्ष, अधिकतम 13 वर्ष होनी चाहिए। वही 7वीं के लिए न्यूनतम 11 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष और 8वीं के लिए न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष होना अनिवार्य होगी। टीचर्स का कौशल बढ़ाने को झारखंड में बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। झारखंड के शिक्षकों की कौशल क्षमता को बढ़ाने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप यह पहल की गई है। यह फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस पहल से शिक्षकों को अपने संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च कर नए चीजों को विकसित करने का मौका मिलेगा। इसे लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने पिछले दिनों बताया था कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी में शिक्षकों को अप टू डेट रखने के लिए क्षमता निर्माण कराया जाएगा। यह प्रस्ताव अभी वित्त विभाग में विचाराधीन है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद इसे विधि और योजना विभाग को भेजा जाएगा।
फिर इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। वही पुरवार ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि राज्य सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर नकेल कसने के लिए मॉडल एक्ट बना रही है, जिसमें पुराने व नए विश्वविद्यालय शामिल होंगे। सीएम आएंगे गिरिडीह, पुलिस ने की तैयारियों की समीक्षा। एसपी दीपक शर्मा ने की तैयारियों को लेकर चर्चा, अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का दिया निर्देश। गिरिडीह जिले के पपरवाटांड स्थित जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आगमन को लेकर तैयारी पर चर्चा की गई। इस मीटिंग में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण समापन को लेकर सभी को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने सम्मानित भी किया। बैठक में बताया गया है कि कार्यक्रम स्थल में हर पुलिस अधिकारियों की तैनाती होगी। कहा कि जिले से तबादला के बाद अब तक 95 पुलिस अधिकारियों को विरमित किया गया है। अब नए अधिकारी भी आने लगे हैं। ऐसे में जल्द ही नए अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार थाना का जिम्मा सौंपा जाएगा। बैठक में एसडीपीओ सुमित प्रसाद, धनंजय राम, डीएसपी कोशर अली, साजिद जफर के साथ कई थानेदार उपस्थित थे। लोकपाल केस, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को शिबू सोरेन ने किया चैलेंज। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने खुद के खिलाफ चल रहे लोकपाल केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया है। बता दें कि मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के एकल बेंच में चल रही है। इससे पहले शिबू सोरेन ने हाईकोर्ट में चल रहे लोकपाल केस की सुनवाई को अनुचित बताते हुए इस पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने केस पर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ शिबू सोरेन ने एलपीए यानी लेटेस्ट पेटेंट अपील याचिका दायर की है। मिली खबरों के मुताबिक मामले की सुनवाई जारी रहेगी और दिल्ली हाईकोर्ट की 2 जजों वाली बेंच इसकी सुनवाई आज मंगलवार को करेगी। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई को प्रारंभिक जांच और कार्रवाई के आदेश को चैलेंज किया था। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने 23 जनवरी को सुनवाई की थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए शिबू सोरेन की याचिका को नामंजूर कर दिया था। मैट्रिक इंटर परीक्षा का रिजल्ट 25 दिन पहले होगा जारी। हाईटेक तरीके इस्तेमाल कर रहा बोर्ड। जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटर की परीक्षा जारी है। बोर्ड इस साल हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल कर परीक्षा ले रही है। वहीं अब रिजल्ट भी हाईटेक तरीके का इस्तेमाल कर ही तैयार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप 25 दिन पहले ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा खत्म होने के 3 दिनों के बाद ही उत्तर पुस्तिका को बैंक से हटाकर मैन ट्रेजरी भेजने को कहा गया है। वहीं 1 मार्च से सभी जिले में कॉपियों का उठाव करवा लेना है। कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन लगते थे। बता दें कि इस बार से जैक में MR बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षक को ना परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, ना संबंधित विषय का नाम या रोल नंबर। सारा कुछ पूर्व से ही एक MR बेस्ड सीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना है। मार्क्स को अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित परीक्षार्थी का मार्कशीट तैयार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया त्रुटि रहित हो, इसके लिए जैक की ओर से ट्रायल की शुरुआत रविवार को की गई। पत्नी से फोन पर कहा था आ रहा हूं, सड़क हादसे में पुलिस जवान की मौत। समय पर मदद मिलती तो बच जाती जान। रांची गुमला मुख्य मार्ग स्थित खोरा गांव के समीप झारखंड पुलिस के जवान बंधु उरांव 46 वर्षीय की मौत हो गई। बंधु रविवार को ही अहल सुबह छुट्टी लेकर चंदवा से घर लौटे थे। सुबह नाश्ता करके वह शहर से सटे करम डीपा में बन रहे अपने नए घर का काम देखने गए थे। बंधु अपने जीवन की कमाई लगाकर बड़े शौक से यह घर बनवा रहे थे। रात करीब 9 बजे वापस घर लौट रहे थे। घर लौटने के दौरान उनकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई। बंधु ने कहा कि वह रास्ते में हैं, घर लौट रहे हैं। पत्नी घर के बाहर चौखट में ही खड़ी होकर पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। अचानक सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो जाने की सूचना मिली। इसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी और मृतक जवान के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। घटनास्थल पर अत्यधिक रक्त रिसाव होने और रात होने के कारण किसी की सहायता नहीं मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई। लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। जिला प्रशासन ने की अहम बैठक। क्रिटिकल बूथ और अंतर्राज्यीय चेक नाका पर खास नजर। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसको लेकर सोमवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक हाई लेवल बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त अनंत मित्तल, एसएसपी कौशल किशोर, डीडीसी मनीष कुमार, सिटीएसपी मुकेश कुमार लुनायत, ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एसडीएम पीयूष मिश्रा समेत सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और सभी कोषांगों के नोडल एवं प्रभारी पदाधिकारी ईआरओ, आईआरओ मौजूद रहे। इस दौरान सभी को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए मतदाता शपथ दिलाई गई। बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन जिन
कार्यालय द्वारा अपने कर्मियों की सूची कार्मिक कोषांग को अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। वे 20 फरवरी तक उपलब्ध कराएं, अन्यथा जो है कार्यालय प्रधान की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने सभी कोषांगों को जो है कार्य योजना बनाते हुए कार्य करने तथा कोषांगों की गतिविधियों में तेजी लाने का निर्देश दिया। जमीन विवाद को लेकर रांची पुलिस के समक्ष दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, पुलिस बनी रही मुखदर्शक। राजधानी रांची में जमीन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट हो रही है और पुलिस मुखदर्शक बनकर देखती रह रही है। ताजा मामला खेलगांव ओपी इलाके के खटंगा बस्ती की है। यहां जमीन कारोबारी और स्थानीय लोगों में मारपीट हुई। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस की मौजूदगी रही, लेकिन पुलिस मारपीट को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा रहा है कि इस दौरान मारपीट में कई लोगों को चोट भी आई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ भूमाफिया सैकड़ों की संख्या में लड़कों को बुलाकर आदिवासी रैयतों की जमीन को हड़पने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने खदेड़कर भगा दिया। इस मामले को लेकर खिलगांव ओपी प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों को थाना में बुलाया गया है और मामले की जांच की जाएगी। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।